अब देखिए बेटा, हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। कार्बन की अपनी प्रॉपर्टी है कि वो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे इनके नेम्स भी हम करते हैं, नेमिंग भी हम करते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी है। आईयूपीएसी के थ्रू हम इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो ये आईयूपीएसी है क्या? दिस इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये जो लॉन्ग चेन्स फॉर्म हो रही हैं, चाहे वो ब्रांच चेन्स हो चाहे वो अनब्रांच चेन्स हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये पार्टिकुलर नाम दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। देखिए बेटा, जैसे नॉर्मली जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से, यानी कि एल्केन्स, ये ज़्यादातर अनरिएक्टिव होते हैं। क्यों अनरिएक्टिव होते हैं? क्योंकि इनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो प्रॉपरली बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द अनसैचुरेटेड वंस, जैसे कि अभी तक हमने देखा, डिस्कस किया। तो वो जनरली तो अनरिएक्टिव रहते हैं अपने आप में, लेकिन जब कोई एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है हाइड्रोजन की जगह पर, तब वो रिएक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन का लिंकेज आपस में बॉन्डिंग के थ्रू रहता है, लेकिन अगर इसमें से किसी एक या दो हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दिया जाए विद एनी ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स, तो वो एक फंक्शनल ग्रुप यानी कि फंक्शंस के तौर पे काम करता है, जिससे कि वो कार्बन कंपाउंड जो है वो रिएक्टिव हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। तो इसके बेसिस पे वो जो इंट्रोडक्शन होता है ऐसे किसी ग्रुप का, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कई सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को रिएक्टिव बनाने में मदद करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो आ जाता है दैट इज़ द हेलो ग्रुप। ओके, हेलो ग्रुप। अब ये हेलो ग्रुप क्या है? एक्चुअली हेलाइड्स से, हेलाइड्स कौन से हैं, यानी कि ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सभी के सब क्या हैं, ये हेलाइड्स हैं। हेलोजेंस कहते हैं क्योंकि सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं, तो इसीलिए इनको हम हेलो ग्रुप कहते हैं। अब ये भी एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है जो कि कार्बन चेन्स में इन्वॉल्व होकर अपने बॉन्डिंग्स बनाता है। अब यहाँ पर जैसे कि ज़्यादातर फ्लोरीन और मोस्टली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों में ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होके फंक्शनल ग्रुप के तौर पर काम करने के लिए, इसलिए इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एक्स। हम इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं विद द एक्स। तो हर किसी फंक्शनल ग्रुप की कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन है, तो हेलो ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन जो है दैट इज़ विद द एक्स। गॉट द कंसेप्ट क्लियर? अब जैसे देख लीजिए, मीथेन है, मीथेन की फॉर्मूला है CH4, हमें पता है कि एक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं लाइक दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस हाइड्रोजन के एटम को हम रिप्लेस कर देते हैं विद क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन या फ्लोरीन से, तो हम जनरली यहाँ पर X लिख देंगे, ठीक है। तो ये X जो होगा ये फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम करेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट विल बी CH3X, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज द मिथाइल ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल हेलाइड, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, मिथाइल हेलाइड, जैसे मिथाइल क्लोराइड। ओके, हम क्लोरीन का ग्रुप इसमें लगा देते हैं तो दैट विल बी CH3Cl। इसी तरीके से इथाइल क्लोराइड, मान लीजिए हम क्लोरीन के साथ कर रहे हैं इथाइल क्लोराइड, सो इट विल बी CH3CH2Cl, ठीक है, या C2H5Cl, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। प्रोपाइल क्लोराइड है तो प्रोपाइल क्लोराइड में बन जाएगा CH3CH2CH2Cl, ठीक है, 3 कार्बन एटम्स है ना, तो प्रोपेन से ऑब्टेन हुआ है प्रोपाइल क्लोराइड। ये तो हो गया एक फंक्शनल ग्रुप। बेटे ये आप रेफर करेंगे अपनी बुक में भी, ये आपका टॉपिक जो इसमें है नोमेनक्लेचर का टॉपिक 8.2.5, ये सारा इसको कवर कर रहा है, तो आप इसको बाद में डिटेल्स में अपनी बुक से जो है रीडिंग कर लेंगे इसकी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें सेकंड फंक्शनल ग्रुप की। सेकंड फंक्शनल ग्रुप जो आ जाता है इसमें दैट इज़ द एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहल, ओके। और इस एल्कोहल के ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ
OH, यानी कि ROH। R स्टैंड्स फॉर द एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ठीक है, इस ग्रुप के साथ में। और वहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह अगर OH ग्रुप उसको रिप्लेस कर देता है तो ये अल्कोहलिक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से, जैसे मीथेन, मीथेन में अगर, और जहाँ पर इसका कंपाउंड जो फॉर्म होगा उसका सफिक्स क्या लग जाता है, OL, ऑल, अल्कोहल का OL, ऑल उसके साथ में हम लगा देते हैं। जैसे मीथेन, मीथेन में E हट के OL, ऑल लग जाएगा तो मेथेनॉल, इथेन में E हट के OL, ऑल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरीके से। अब देखिए मीथेन से मेथेनॉल ऑब्टेन हो रहा है तो दैट विल बी CH3OH। इसी तरीके से एथेनॉल है, क्या बनेगा, C2H5OH या CH3CH2OH, इस तरीके से। इसी तरीके से प्रोपेनॉल है तो CH3CH2CH2OH, ठीक है, and more compounds you can form yourself. So this is about another functional group, which one, that is the alcohol. अब आप कहेंगे कि ये O जो है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, H की वैलेंसी जो है 1 है, तो ये OH किस तरीके से एक हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस करेगा। बेटे कलेक्टिवली जो OH होता है ये हाइड्रोक्साइल आयन है, और हाइड्रोक्साइल आयन की वैलेंसी क्या होती है, -1 वैलेंसी होती है ना। तो इस तरीके से हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करके वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। गॉट द कंसेप्ट क्लियर। अब इसके अलावा हम थर्ड इसमें ग्रुप जो देखेंगे, दैट इज विच वन ग्रुप, दैट इज द एल्डिहाइड ग्रुप। अब एल्डिहाइड का ग्रुप जो है उसको देखिए बेटा किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ALDEHYDE, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में AL, एल, ओके, एल्कोहल में OL, ऑल, एल्डिहाइड में AL लगता है। गॉट द कंसेप्ट क्लियर। तो ये ग्रुप जो होता है ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं विथ CH एंड O, यानी कि R सिंगल बॉन्ड CHO। तो जितने भी मेंबर्स होंगे इसके फैमिली के, जैसे मैंने बताया आपको AL लग जाता है मीथेन में E हट के, इसी तरीके से मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, इस तरीके से कंपाउंड्स इसमें फॉर्म होते हैं। जैसे हम देख लेते हैं मेथेनल, तो मेथेनल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH3। अब देखिए किस तरीके से, इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, ओके, लाइक हेयर H और यहाँ पर एक H है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप के समय एथेनॉल का ग्रुप क्या है, C एंड HO। तो ये इसमें क्या करेगा, ये 3 हाइड्रोजन के एटम्स इनको रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है, और H बन जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या फॉर्मूला बन जाएगी, अब इसकी ये बन जाएगी CHCHO, ओके, ये इस तरीके से रिप्लेस कर देगा। तो फॉर्मूला क्या है, CHHCHO, दिस विल बिकम मेथेनल। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे एथेनल, एथेनल का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, CH3CHO, ओके, CH2 था ना, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो गया इसके साथ में, तो CHO डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पर इसके साथ। तो H, लेकिन एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर कार्बन के साथ और एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में बना रहा है, इसलिए ये CHO का एल्डिहाइड ग्रुप इसके साथ में अटैच हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे प्रोपेनल, प्रोपेनल में देखिए बेटा क्या है, किस तरीके से ये इन्वॉल्व होगा इसके साथ में, ये बन जाएगा CH3CH2 देन C। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ में अटैच हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ऑक्सीजन के साथ में, इस तरीके से। तो ये एल्डिहाइड का ग्रुप इसमें फॉर्म होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C एंड CHO। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। और याद रहे कि ये CHO का ग्रुप जो होता है ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे इसके साथ में रहेगा, ठीक है। तो ये कौन सा कंपाउंड बन गया यहाँ पर, दिस इज द प्रोपेनल। इसी तरीके से आप ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल उसके साथ ट्राई कर सकते हैं इनको। अब देखिए ये तो थे विच वन वाज द लेटेस्ट कैप्सुलेट। फर्स्ट ग्रुप कौन सा था, हेलो का ग्रुप। सेकंड ग्रुप कौन सा था, अल्कोहल का ग्रुप। थर्ड ग्रुप कौन सा बना, एल्डिहाइड का ग्रुप। अब देखते हैं हम अगला नेक्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है, नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है कीटोन का, ओके।
KETONE, कीटोन का ग्रुप आ जाता है। नेक्स्ट कीटोन के ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ C डबल बॉन्ड O। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, C के साथ डबल बॉन्ड O लग रहा है। एल्डिहाइड में भी मैंने अभी आपको दिखाया C डबल बॉन्ड O, बट इसके साथ H, तो ये कंबाइंड में CHO का ग्रुप है। इसमें कई बच्चे जो होते हैं कीटोन के ग्रुप में और एल्डिहाइड के ग्रुप में जो है अंतर नहीं समझ पाते हैं और गलत करते हैं। या यहाँ पर मैंने आपको एक खास बात बताई है कि इसको टर्मिनल पोजीशन पे रखेंगे, लेकिन कीटोन के ग्रुप में जो होगा ये सेंट्रल पोजीशन पे किसी भी कार्बन एटम के साथ अटैच होगा। इसीलिए कीटोन के कंपाउंड्स जो होते हैं वो मीथेन और इथेन से नहीं बनते हैं, बल्कि प्रोपेन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट कंपाउंड इसमें क्या लेंगे, प्रोपेन से फॉर्म होगा, और इसमें जो सफिक्स इसमें साथ में लगेगा ONE, ओन, इसका साथ में लगेगा मीथेन, मेथेनॉन, इथेन, इथेनॉन, प्रोपेन, प्रोपेनॉन। तो फर्स्ट हम इसमें किससे फॉर्म करवाएंगे, दैट इज फ्रॉम द प्रोपेन। तो कंपाउंड क्या बनेगा, प्रोपेनॉन। ओके, अब प्रोपेनॉन में देखिए 3 कार्बन एटम्स होते हैं, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, दिस विल गिव CH3। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटर के कार्बन एटम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये किसके साथ, C के साथ डबल बॉन्ड है, तो ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे इस तरीके से। एंड फॉर दिस टर्मिनल कार्बन एटम हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 3, तो ये बना देंगे हाइड्रोजन के साथ में इस तरीके से। सो इट विल बी CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। व्हाट द कंसेप्ट क्लियर, 3 कार्बन एटम्स हैं विथ 1 2 एंड 3, तो हम इसकी लेफ्ट से या राइट से कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर लॉन्ग चेन्स होती हैं, ये मैंने आपको पहले शायद बताया नहीं होगा, जब लॉन्ग चेन्स होती हैं तो वहाँ पर जहाँ लीस्ट नंबरिंग आती है सब्सटीट्यूएंट्स के साथ में, सब्सटीट्यूएंट यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जहाँ से लीस्ट नंबरिंग पोजीशन पे वो आता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है चेन में नंबरिंग करते हैं। ओके, सो दिस इज विच वन कंपाउंड, दिस इज द प्रोपेनॉन। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं, जैसे ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन में क्या होंगे, उसमें 4 कार्बन एटम्स है ना, तो किस तरीके से बनेंगे ये, लाइक दिस C एंड दिस वन। ओके, इसके साथ में 3 है तो CH3। अब देखिए किसी एक, नाउ दिस वन और आइदर दिस वन, यू कैन ऑप्ट टू एडजस्ट द कीटोन ग्रुप। यहाँ पर भी आप C डबल बॉन्ड O एज अ कीटोन ग्रुप एडजस्ट कर सकती हैं, या यहाँ पर भी आप, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी फिर नंबरिंग होगी। ओके, लेट अस सपोज कि हमने यहाँ से कीटोन का ग्रुप इसमें एडजस्ट कर दिया है, C डबल बॉन्ड O, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए, थर्ड एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन, इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 एंड 2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, H2CH2, देन सिंगल बॉन्ड C, और इसके कितने हैं, 3, तो इट विल बी CH3। तो ब्यूटेनॉन की फॉर्मूला क्या बनेगी, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3, लाइक दिस वन। अब देखिए इसकी नंबरिंग क्योंकि लीस्ट कंपाउंड यहाँ से है, सो इट विल बी 1 2 3 एंड 4, लाइक दिस वन। अगर यहाँ पर कीटोन का ग्रुप आप एडजस्ट करेंगे तो 1 2 3 एंड 4, लाइक दिस वन, यू विल गिव द नंबरिंग टू अकॉर्डिंग टू द IUPAC नॉमेनक्लेचर। ओके, इसी तरीके से सपोज हम देख लेते हैं एक और कंपाउंड इसका, दिस इज ब्यूटेनॉन, देन पेंटेनॉन। ओके, विथ 5 कार्बन एटम्स हम देख लेते हैं। तो 5 कार्बन एटम्स के साथ में अब किस तरीके से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ कर दो या यहाँ कर दो, दैट डजेंट मैटर, उसी के अकॉर्डिंग आगे फिर आप चेन फॉर्म कर सकते हैं CH3 कहीं भी से भी। गॉट द कंसेप्ट क्लियर। तो ये तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू द कीटोन। लेकिन आपने एक बात गौर में की देखी कि हमने कीटोन का ग्रुप हमेशा चेन में मिड में ही रखा है, टर्मिनल पोजीशन पे नहीं रखा है, क्योंकि अगर हम इसे टर्मिनल पोजीशन पे रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो एल्डिहाइड का ग्रुप बन जाएगा। गॉट द कंसेप्ट क्लियर, सो बेयर दिस थिंग इन माइंड। अब इसके अलावा एक और फंक्शनल ग्रुप इसमें आ जाता है, दैट इज दिस कीटोन के बाद में दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है, तो इनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये रिप्रेजेंट किया जाता है R एल्काइल
चेन जो होगी कार्बन की विथ 1 और 2 और 3 और 4 कार्बन एटम्स, एंड देन आर, देन COOH, ठीक है। COOH जो है दिस रिप्रेजेंट्स द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और इसके मेंबर्स जो होते हैं ये रिप्रेजेंट होते हैं विद द सफिक्स ओ इक, ठीक है। IC इक यहाँ से एंड देन O यहाँ से, शॉर्टकट में O एंड इक, सो इसको हम क्या कहेंगे, सफिक्स OIC। ई जो होता है एल्केन्स का वो इस ओइक से रिप्लेस हो जाता है, जैसे मीथेन है तो मेथेनोइक, इथेन एथेनोइक, प्रोपेन प्रोपेनोइक एसिड। अब देखिए मिथेन, मीथेन से मेथेनोइक एसिड है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, RCOOH है, तो CH3 है ना, 3 हाइड्रोजन एटम्स जो होंगे इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर्म करने में, तो HC देन OOH, ओके, लाइक दिस वन। एक ऑक्सीजन जो होगा डबल बॉन्ड के साथ में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इस हाइड्रोजन के साथ में, और एक इलेक्ट्रॉन जो होगा OH के साथ में। आ गया समझ में। देखिए बेटा इसको अगर आप क्लियर देखना हो तो इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 विद हाइड्रोजन देन 1 विद OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अब 2 बच गए, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो ये इस तरीके से डबल बॉन्ड हो, यहाँ रख दीजिए, ये यहाँ रख दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, COOH का ग्रुप, ओके आ गया समझ में। सो दिस इज मेथेनोइक एसिड, इसको हम HCOOH कहते हैं। इनके कमर्शियल नेम्स भी हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड है, देन एथेनोइक एसिड, ETHANOIC एथेनोइक एसिड। अब एथेनोइक एसिड में 2 कार्बन एटम्स होंगे तो सिंपली इसी को इलाबोरेट करेंगे CH3COOH, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड क्या क्या होगा, 3 कार्बन एटम्स होंगे तो CH3CH2COOH। गॉट द कंसेप्ट क्लियर। तो बेटे आपको मैंने यहाँ पर अभी बताया कि इनके कमर्शियल नेम्स होते हैं, ट्राई टू फाइंड आउट इनके सभी के कमर्शियल नेम्स एंड मोर कंपाउंड्स, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, तो क्या इनके कमर्शियल नेम्स हैं। थोड़ा अपने आप में भी क्यूरियोसिटी रखो और जानने की उनको कोशिश करो, तो उनको देख के आपको पता लगेगा, ठीक है, हाउ दे आर बीइंग यूज्ड। अब देखिए इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया था और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एल्कीन ग्रुप जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि डबल बॉन्ड्स होते हैं उनमें प्रेजेंट, ओके। जैसे मीथीन है क्या, नो, सो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, है ना, एंड ऑनवर्ड सो ऑन लाइक दिस वन। इसी तरीके से ये सभी के सभी होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स हैं, ओके। इसी तरीके से एक और फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, दैट इज द एल्काइन। एल्काइन के भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर बताऊंगी नहीं, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, isn't it, and so on like this one. Got the concept here? So this was about the functional groups कि किस तरीके से वो इन्वॉल्व होते हैं सैचुरेटेड कार्बन्स में, हाइड्रोकार्बन्स में, और उनको फंक्शनल बनाने में मदद करते हैं या उनको रिएक्टिव बनाने में मदद करते हैं, ओके। अब देखिए बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आता है, कोई 1 या 2 प्रॉपर्टीज़ इसकी पूछते हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी जो पहली है दैट इज़ द कंबस्शन, ओके, कंबस्शन यानी कि बर्निंग। तो कार्बन बड़ा ही एफिशिएंट एलिमेंट है जो कि बर्निंग में मदद करता है, एज अ फ्यूल यूज़ किया जा सकता है। सो इसी के बेसिस पे हम क्या कहेंगे कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन में बर्न करने पर क्या देगा, दैट वी ऑल नो दैट कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या देगा साथ में, ये हीट देगा और प्लस लाइट देगा, यानी कि फ्लेम प्रोड्यूस होती है तो लाइट भी मिलेगी और हीट भी जनरेट होती है। तो ये इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो ये हम सभी जानते हैं। अब क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स हैं, जैसे सैचुरेटेड ही देख लीजिए या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आप देख लीजिए, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोजन भी एक एफिशिएंट फ्यूल की तरह माना जाता है, और जहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन दोनों मिलेंगे तो दोनों के दोनों जो हैं फ्यूल के तौर पे काम करके कंबस्शन में इन्वॉल्व होके हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं अलॉन्ग विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे हम देख लेते हैं कि मीथेन, है ना, मीथेन जो होगा वो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, सो दैट विल गिव अस द
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सम अमाउंट ऑफ द वाटर। अब ये वाटर जो होगा किस फॉर्म में होगा, यहाँ पर ये वेपर्स के फॉर्म होता है जो इवेपोरेट होता जाता है एटमॉस्फेयर में, और इसके अलावा इसमें हीट और लाइट। तो जितने ज़्यादा कार्बन के, अब यहाँ से हमें कंसिडर हो जाता है कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो कंबस्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो जितनी लॉन्ग चेन्स होंगी, जितने ज़्यादा कार्बन के एटम्स होंगे, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, उतना वो एफिशिएंटली बर्न करेगा। जैसे आप यहाँ पर बुक में देख सकते हैं, ये हम टॉपिक 8.3 को रेफर करते हुए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप रिएक्शन देख रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन क्या है, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। इसी तरीके से मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट देगा। अब ये क्या है, एथेनॉल, दैट इज CH3CH2OH, ये भी एक कार्बन कंपाउंड है, इजंट इट। तो ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या देगा, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है ना, इजंट इट। तो ये क्या करेगा, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, दे आर हाईली इन्फ्लेमेबल बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कंबशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर वेपर्स फॉर्म करेगा, हीट फॉर्म करेगा एंड लाइट फॉर्म करेगा। ओके, तो दिस इज अबाउट द कंबशन प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। इसी तरीके से अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी जो इसकी है, दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब क्योंकि ये ऑक्सीडाइज भी इजीली हो जाते हैं, तो देखिए इसके दौरान क्या होता है, ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करते हैं बट इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। तो कार्बन कंपाउंड्स इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कंबस्शन पे, और साथ ही साथ में किसी न किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा, आपको ध्यान होगा हमने केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ी है, तो कोई ना कोई एजेंट यहाँ पर है जो कि इनको प्रमोट करेगा इस रिएक्शन को। जैसे हम देख लेते हैं, एक बड़ी ही फेमस रिएक्शन है एथेनॉल की, ठीक है। तो एथेनॉल का CH3CH2OH, ये करेगा बर्न, ऑक्सीडाइज, किसकी प्रेजेंस में, एल्केलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट। पर मैंगनेट की फॉर्मूला क्या है, KMnO4, ठीक है, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की फॉर्मूला होती है K2Cr2O7, Cr फॉर क्रोमियम, ठीक है, K फॉर पोटेशियम। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट या एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, और इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करके देखिए किस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। देखिए किस में कन्वर्ट करेंगे, ये कर देंगे इसको CH3COOH, दो कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। तो विच वन कंपाउंड इज दिस वन, दिस इज एथेनोइक एसिड, है ना। सो ये एथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। कभी सेपरेटली पूछते हैं, तो कभी आपको प्रॉपर्टीज के थ्रू पूछते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एथेनॉल का कन्वर्शन इनटू एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये बुक में भी रीडिंग साथ साथ में कर लेंगे और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा जितना मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। इसके अलावा अनदर इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ की क्या है, दैट इज़ द एडिशन रिएक्शन। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कॉमनली, दिस एडिशन रिएक्शन, दैट व्हाट इज़ द एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखिए हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में। दिस वन, एडिशन रिएक्शन इन कार्बन कंपाउंड्स, ओके। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि इस प्रकार की रिएक्शन जो होती है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती है, यानी कि जहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा बिटवीन द कार्बन एटम्स इन अ चेन, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन उनमें होती है। तो उनको कन्वर्ट करने के लिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने के लिए एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, और इस तरीके की कन्वर्शन में हमें किसी न किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। कैटलिस्ट क्या होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि अपना बिना किसी चेंज के रिएक्शन को प्रमोट करता है, स्लो मूविंग रिएक्शंस को वो एक्टिवेट करता है,
ठीक है। इस प्रकार के सबस्टांसेस को हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट्स कहते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे कि एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टू कन्वर्ट देम इनटू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि बड़ी कॉमन रिएक्शन है, बड़ी फेमस रिएक्शन है द वेजिटेबल ऑयल्स, दिस रिएक्शन जो है ये वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन में इन्वॉल्व होती है और घी में कन्वर्ट करती है उसको। ओके, जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ एसिटाइलिन की, इथाइलिन या एसिटाइलिन की। दिस फॉर्मूला क्या है इसकी, एसिटाइलिन की, दो कार्बन एटम्स इथाइलिन या एसिटाइलिन है, दो CH। अब क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, ओके, एल्काइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन या एसिटाइलिन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजनेशन हो रही है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, यहाँ पर एक और दो हाइड्रोजन एटम्स हैं हमारे पास, तो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं बड़ी इजीली ब्रेक हो जाते हैं। एक तो कोवलेंट बॉन्ड वैसे ही वीक बॉन्ड होता है, उस पर भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स जो होते हैं वो बड़ी इजीली ब्रेक हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द single bonds. So very less amount of the energy is required to break these bonds. Therefore, very easily the hydrogen can get adjusted on the two carbon atoms, converting this triple bond into the double bond. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH। अब H के साथ एक और H जुड़ गया तो it will be CH2 double bond CH2। अब ये कौन सा कंपाउंड यहाँ पर बन गया, दिस इज एल्कीन, यानी कि इथाइन से इथीन में, ये इथाइन है या एस्टाइलिन, ये इथीन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर इसमें अभी और हाइड्रोजनेशन हो सकती है। यहाँ पर हम कैटलिस्ट कौन सा यूज़ कर सकते हैं, निकल या पैलेडियम, PD से इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं, निकल को Ni से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करके इसमें हाइड्रोजनेशन करवाता है। अब ये इथीन जो होगा ये फर्दर क्या करेगा, ये फर्दर और हाइड्रोजनेट हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द निकल एज अ कैटलिस्ट। और हाइड्रोजन होके अब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या बन जाएगा, टू हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, ईच ऑफ द हाइड्रोजन विल गेट एडजस्टेड टू ईच कार्बन एटम, देयरफॉर इट विल फॉर्म CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप यहाँ पर क्लियरली दे सकते हैं, दिस इज विच वन कंपाउंड, दिस इज इथेन, है ना। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अनसैचुरेटेड से फाइनली किस में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्शन हुई है ना। दैट इज फ्रॉम इथाइन टू इथीन टू इथेन। सो दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज द एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर तो मैंने आपको इथाइन के साथ में ये कन्वर्शन बताया है, इसी तरीके से प्रोपाइन के साथ, ब्यूटाइन के साथ भी आप सेम रिएक्शन कर सकते हैं। प्रोसीड फॉरवर्ड, ओके।